हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। जावा में क्या होती है। ओके, तो यार उससे पहले अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को एक्सेस नहीं किया है तो आप यहाँ प्लेलिस्ट में आओ और इस पूरी पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो। ओके, और आप पूरे वीडियोस को देखो। मैं गारंटी देता हूँ यार कि आप जावा बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे, है ना। तो अपने कुछ पिछले वीडियोस में हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में सारी चीज़ें सीखी थी। उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग सीखने वाले हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस कुछ सिमिलर तरह से जावा की ही तरह बनती है। जैसे अगर मुझे कोई क्लास बनानी हो तो हम लोग यहाँ पर क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल नाम की मुझे एक क्लास बनानी है, तो मैंने लिखा एग्जाम्पल और इस तरह से हमने एक क्लास बना दिया। और इस क्लास के अंदर डेफिनेटली अब कुछ मेंबर वेरिएबल्स, फंक्शंस, जो भी क्लास का होता है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर होंगी। लेकिन अगर आपको इंटरफेस बनाना है तो आप क्लास की जगह पर इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, ये आपकी बन जाएगी एक इंटरफेस। तो इंटरफेस चलिए समझते हैं क्या होता है। कि जब भी हम इंटरफेस बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक बनाया इंटरफेस टेस्ट नाम से, हमने लिखा इंटरफेस टेस्ट और इसकी हमने बॉडी बना दी। अब होता क्या है इंटरफेस के अंदर, जैसे जावा में आपने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या करते थे कि हम लोग कुछ ऐसे मेथड्स बनाते थे जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोला करते थे। और उन मेथड की हम लोग कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करते थे, उनकी कोई भी बॉडी नहीं होती थी, है ना। इंड में हम लोग सेमीकोलन लगा देते थे, इंस्टेड ऑफ जो करली ब्रेसेस हम लोग लगा करके उसकी उस फंक्शन की बॉडी देते थे। तो हम लोग इंटरफेस में भी सिर्फ और सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन करते हैं इस तरह से। तो जैसे हमने एक यहाँ पर वेरिएबल बनाया है इंट ए और एक फंक्शन का हमने डिक्लेरेशन किया है वाया डिस्प्ले, इस तरह से। तो जब भी आप इंटरफेस के अंदर मेथड बनाओगे तो ध्यान रखना आप मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते। क्योंकि जब भी आप कोई भी मेथड यहाँ पर इस तरह से बनाओगे, डिक्लेयर करोगे, वो बाय डिफॉल्ट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब आप अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाते समय, इस फंक्शन को डिक्लेयर करते समय लिखो या ना लिखो, कंपाइलर ऑटोमेटिक इस डिस्प्ले फंक्शन को अब्स्ट्रैक्ट बना देगा। और अगर कंपाइलर इस सोचो इस फंक्शन को ऑटोमेटिक अब्स्ट्रैक्ट बना देगा तो आप उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, जिसको हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, है ना। तो जब भी आप इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स या फंक्शन से डिक्लेयर करते हो तो उनके साथ कुछ चीजें ऑटोमेटिक कंपाइलर ऐड कर देता है। जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाए इंट ए नाम से, तो कंपाइलर इस इंट ए वेरिएबल की जो यहाँ पर डिक्लेरेशन है उसको चेंज करके उस ए वेरिएबल को पब्लिक स्टैटिक फाइनल बना देगा। मतलब कि अगर आपने लिखा इंट ए तो जो भी वेरिएबल्स आप बनाओगे वो पब्लिक होंगे, स्टैटिक होंगे और फाइनल होंगे। समझ में बात आपको आ रही है। तो यहाँ पर कंपाइलर ने ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऐड कर दिया। इसका मतलब इंटरफेस के अंदर कोई भी आप वेरिएबल बनाओगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होने वाला है। आप पब्लिक स्टैटिक फाइनल लिखो या ना लिखो, कंपाइलर ऑटोमेटिक अपनी तरफ से ऐड कर देगा। अगर आपने ऐड कर दिया तो कंपाइलर नहीं करेगा यार बार बार वही चीज को, है ना। और इसी तरह फंक्शन के साथ में होता है, जब भी आप कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो इस फंक्शन को पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट बना देगा। समझ में बात आई। पब्लिक भी बनाएगा और अब्स्ट्रैक्ट भी बनाएगा। इसका मतलब जो भी फंक्शन इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो आप, वो सारे के सारे कैसे होंगे, पब्लिक होंगे और अब्स्ट्रैक्ट होंगे। समझ में बात आई। और जो वेरिएबल्स होंगे वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल हो जाएंगे। समझ में बात आपको यहाँ पर आई। बिल्कुल। तो अब बात आती है कि हम लोग इंटरफेस को यूज किस तरह से करेंगे। देखिए, आपने जो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, तो हमारी जो क्लास होगी वो हमारे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है। जैसे एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करती है, उसी तरह से एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेगी। क्या करेगी, इम्प्लीमेंट्स करेगी। तो जब भी हम फ्यूचर में क्लास बनाएंगे हमारी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लेगी। तो इसके अंदर जो भी आपने डिक्लेरेशन किया होगा वो हमारी क्लास में भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर हमारी क्लास में अवेलेबल हो गए तो जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारी इंटरफेस से हमारी क्लास में पहुंच जाएंगे, उस क्लास के अंदर हमें इन अब्स्ट्रैक्ट मेथड की
इम्प्लीमेंटेशन यानी कि डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास में पढ़ते थे। इसीलिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सप्लेन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सप्लेन करने के बाद ही समझाया जाता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये दोनों वीडियो जरूर देखे होंगे, है ना। तो क्योंकि जब जैसे एक्सटेंड करेगा, इम्प्लीमेंट्स करेगा, एक्सटेंड करेगा, वो सेम चीज है, तो ये दोनों मेथड क्या होंगे, ये दोनों चीजें हमारी चाइल्ड क्लास में पहुंच जाएंगे, हमारी क्लास में पहुंच जाएंगे। और अगर हमारी क्लास में पहुंच गया ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो हमारी क्लास भी अब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो हम अपनी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते, तो मुझे इस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में बात इतना आपको आई। तो चलिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, जहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है बैंक, और इसको हमने इंटरफेस देखे यहाँ पर बनाया है। तो हमने लिखा इंट आर वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, तो कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल बना देगा, है ना। और इंट आर वाई इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जो आपने असाइन की है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन ना करूँ तो कंपाइलर हमें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक फाइनल वेरिएबल है, और फाइनल वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कर दो, बिना इनिशियलाइज किए आप उनको यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर देखिए वार्निंग आ रही है कि जो ये ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है, कह रहा है कि इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो इसमें हम कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू रख सकते हैं, है ना। इसी तरह जो हमने यहाँ पर एक फंक्शन इस तरह से डिक्लेयर किया है, इसको इंटरनली पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट इंट गेट आर वाई में कन्वर्ट कर देगा हमारा कंपाइलर, है ना। यहाँ पर दो मेथड हमने और बनाए हैं। अभी हमने आपको क्या बताया कि इंटरफेस के अंदर आप कोई भी मेथड की डेफिनीशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन जावा आप 8 या 9 के बाद समझ लो कि कुछ ऐसे फीचर्स ऐड हुए हैं कि आप अगर कोई डिफॉल्ट मेथड बना रहे हो अपनी इंटरफेस में, जैसे हमने यहाँ पर डिफॉल्ट मेथड बनाया इंटरफेस में, तो इस डिफॉल्ट मेथड की आप कोडिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। अब अगर ये मैं अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमने प्रिंट मैसेज मेथड को हमने डिफॉल्ट कर दिया, तो कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर प्रिंट मैसेज फंक्शन को कंपाइलर अब्स्ट्रैक्ट बना देता तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो अब क्योंकि इसको हमने डिफॉल्ट बना दिया, तो कंपाइलर इसको अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। उसी तरह से स्टैटिक मेथड अगर हम कोई अपनी इस इंटरफेस में बनाए, जैसे हमने लिखा स्टैटिक इंट स्क्वायर, तो क्योंकि इसको हमने स्टैटिक बना दिया, तो कंपाइलर अब इसको भी अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, और हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंटरफेस के अंदर जब भी आप डिफॉल्ट या स्टैटिक मेथड बनाओगे, तो आप उनकी डेफिनेशन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई मेथड बना दिया, तो उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि कंपाइलर उसको अब्स्ट्रैक्ट बना देगा, और अगर अब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो इस इंटरफेस के अंदर उस फंक्शन की आप डेफिनेशन नहीं प्रोवाइड करोगे। तो अब बताइए, अब अगर मुझे इस इंटरफेस को यूज करना है, इन फंक्शन को मुझे कॉल करना है, या इस फंक्शन के बारे में मुझे जानना है, तो हम इस अपने इंटरफेस को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक SBI नाम से क्लास बनाई है, और ये क्लास हमारी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स कर लेगी। तो हमने लिखा इम्प्लीमेंट्स बैंक, इस तरह से। तो हमारी क्लास ने इम्प्लीमेंट्स कर लिया। अब इम्प्लीमेंट्स करने की वजह से जो ये वाला अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये हमारी इस क्लास में आ गया। अब क्लास में आ गया, तो आपको ये पिछले वीडियोस की वजह से, जब हमने अब्स्ट्रैक्ट मेथड पढ़ा था, इसके रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर हमारी क्लास में कोई भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, तो हमें इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने अपनी इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बना दिया, तो हम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो मेथड अब्स्ट्रैक्ट है हमारी इस क्लास में, हमारे इस इंटरफेस से आया है, उसकी हम डेफिनेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना माउस लाएंगे, और यहाँ पर ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया, तो गेट ROI फंक्शन को कंपाइलर ने ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी इक्लिप्स ने वो कर दिया, ओवरराइड कर दिया, है ना। और यहाँ से SBI बैंक का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। हमने लिखा इंट नहीं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह से फ्लोट लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये एरर देगा, मैं इसको दूर करता हूँ। मैंने लिखा है रिटर्न लेट्स से 7.5, तो अभी यहाँ पर ये एरर देगा। तो यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। तो यहाँ पर आप माउस लेकर कास्ट टू इंट, तो हमने ऐड कास्ट कर दिया, यहाँ से इंट उसको हमने रिटर्न कर दिया। ओके, इस तरह से जो कुछ भी आपको रिटर्न करना है, अभी इंटीजर है तो जरूरी नहीं है आप यहाँ पर डेसिमल वाला वैल्यूज रिटर्न करो, क्योंकि वो इंटरनली डबल में ट्रीट हो जाएगा। तो आप यहाँ से 7 रिटर्न कर दो, 7 रिटर्न कर दो, ऐसे रिटर्न कर दो, है ना। और बताइए। और
तो और भी क्या मुझे किसी मेथड को ओवरराइड करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि हमारी इस इंटरफ़ेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड था जिसकी हमने ओवरराइडिंग कर दी। तो जब भी हम इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट्स करेंगे तो इंटरफ़ेस के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, उन सारे के सारे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को अपनी क्लास में प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारी क्लास में बच गया, तो वो हमारी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और उस क्लास को या तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट या तो उस बचे हुए मेथड की भी हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी टेस्ट क्लास में जिसके अंदर मेन फंक्शन है। मैं अपने एस बी आई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एस बी आई इक्वल टू एस बी आई न्यू एस बी आई। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम इस गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जिसकी ओवरराइडिंग की गई है। तो ओवरराइडिंग की वजह से ये वाला मेथड कॉल होगा, तो C1 रिटर्न होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस आउट और एस बी आई डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को हम लोग कॉल कर लेते हैं, है ना। तो इसको हम कॉल करेंगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बनाया रिटर्न किया था 7, वो यहाँ से मिल जाएगा, है ना। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहाँ पर जो हमारे पास मेथड है प्रिंट मैसेज है या स्क्वायर मेथड है, इसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे प्रिंट मैसेज को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे एस बी आई डॉट प्रिंट मैसेज, इसको कॉल कर लेंगे। और ये जो लास्ट वाला फंक्शन स्टैटिक हमने बनाया, इसको कैसे कॉल करेंगे? क्योंकि ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक चीज़ों को हम लोग क्लास का नाम, इंटरफेस का नाम यूज करके कॉल कर लेते हैं ना। तो जैसे मैंने लिखा बैंक डॉट स्क्वायर फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ। यहाँ से हमने 4 पास किया, ये 4 का हमें स्क्वायर रिटर्न करके देगा। वो रिटर्न करेगा तो उसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं इसको कट करता हूँ और जो भी रिटर्न होगा हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से मैं फिर से रन कर देता हूँ। देखिए 7 डिफ़ॉल्ट मेथड और 16 प्रिंट हो रहा है ना। इस तरह से हम लोग इंटरफेस बना करके काम करते हैं, ठीक है। अब इंटरफेस मतलब जो होती है, जैसे हम लोग एक अगर हमारे पास जावा की क्लास हो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्लास है C1, है ना। ये हमारे पास एक क्लास है C2। इसी तरह से एक हमारे पास इंटरफेस है I1, एक दूसरी इंटरफेस है I2। तो जैसे एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करती थी, उसी तरह से एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगी। EXTENDS एक्सटेंड करती है ना। और ये भी एक्सटेंड करेगी। तो एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड करती है, उसी तरह से एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करेगी। लेकिन एक क्लास एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करेगी। क्या करेगी? इम्प्लीमेंट्स करेगी। इस तरह से ये इम्प्लीमेंट्स करेगी। तो ये आप याद रखना, है ना। चलिए और हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इंटरफेस है, यहाँ पर हमने बनाया है बैंक नाम से, है ना। हम लोग एक इंटरफेस और बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ से इंटरफेस, सॉरी ये क्लास है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर एक इंटरफेस और बना लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर सिंपली, मैंने लिखा I2, ये इंटरफेस है हमारी। अब ये वाली हमारी इंटरफेस इस बैंक इंटरफेस को क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी। तो मैं लिखूंगा एक्सटेंड, एक्सटेंड, और यहाँ पर मैं लिखूंगा बैंक। इसको हमने क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया, है ना। और तो इसके अंदर जो कुछ भी है हमारी इस I2 इंटरफेस में भी आ जाएगा। और यहाँ पर हम वायर्ड लेट्स से रन, या मैं स्टार्ट रन नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ इसकी। और इसको हम क्या करेंगे? डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि इंटरनली ये पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट बन गया होगा, है ना। तो ये जो हमारी अब SBI क्लास है, ये अगर चाहे तो हमारे इस I2 को भी I2 को एक्सटेंड कर सकती है यहाँ पर। तो अगर हम I2 को इम्प्लीमेंट करेगी, तो अगर I2 को इम्प्लीमेंट कर लेगी और I2 ने बैंक को इम्प्लीमेंट किया है, तो क्या हमारी इस जावा क्लास में जो SBI है, तो बैंक की भी सारी की सारी प्रॉपर्टी और I2 की भी सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी क्लास में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर हम लोग अब बैंक को नहीं I2 को इम्प्लीमेंट्स करते हैं। तो जैसे हमने I2 को इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पर एरर देने लगेगा मस्ट ओवरराइड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, यहाँ पर कह रहा है। तो क्योंकि I2 में भी हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था स्टार्ट रन नाम से, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी। तो कह रहा है I2 कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप,
और ये I2 कैपिटल में है, ओके, इसलिए वो एरर दे यहाँ पर वो गलत कर रहा था। तो यहाँ पर आइए, जो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड I2 वाला है स्टार्ट रनिंग, उसको भी आप ओवरराइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर स्टार्ट रनिंग हो गया, और इसके अंदर सिंपली हम ये मेथड लगाएंगे और लिख देंगे RUNNING रनिंग, ऐसे हमने लिख दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस इंटरफेस को इस वाले इंटरफेस ने एक्सटेंड कर लिया। तो I2 के पास बैंक की और इसकी खुद की सारी सर्विसेज हैं। अब अगर I2 को कोई हमारी क्लास इंप्लीमेंट्स करेगी तो इसके अंदर बैंक की भी और I2 की जो उसकी खुद की सर्विसेज थी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। अब हमने, क्योंकि I2 के अंदर एक ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो उसकी भी हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया। अब हमने यहाँ पर कॉल किया, देखिए सब कुछ कॉल किया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर SBI डॉट स्टार्ट रनिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, स्टार्ट रन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ये भी प्रिंट कर देगा रनिंग, ये देखिए, है ना। अब अगर हम चाहें तो हम आई टू क्लास को यहाँ I2 जो है वो बैंक जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट्स ना करे। तो ये बैंक हमारे पास एक इंटरफेस है, एक I2 हमारे पास इंटरफेस है, और जो हमारी SBI है वो चाहे तो I2 को भी इम्प्लीमेंट्स कर सकती है और बैंक को भी कर सकती है। ये देखिए, हमने दोनों को कर दिया। तो हमारी एक क्लास कई सारी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है, जबकि पिछले कुछ वीडियोज में हमने सीखा था कि हमारी क्लास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। और इसी वजह से हमने सीखा था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं होती है जावा में, है ना। लेकिन एक क्लास कई सारी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है। अब इसके अंदर एक हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इस इंटरफेस के अंदर एक हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इस क्लास के अंदर हमें उन दोनों मेथड की ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी, और बाकी अब सारी चीज़ें सेम ही होने वाली हैं, आपको पता है ना। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को किस तरह से एक्सटेंड करती है, और एक हमारी क्लास कई सारी की सारी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने सीखा था कि वहां पर अगर सेम दो हमारे पास क्लास हों, उन दोनों क्लास में सेम नाम से फंक्शन हो, और अगर हम उन दोनों को एक्सटेंड करें तो कौन सी क्लास से वो वाला फंक्शन हमारी चाइल्ड क्लास में आता है, ये बात का हमें अंदाजा नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम वही काम इंटरफेस की सहायता से कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड और बनाता हूँ। मैं सिंपली लिखूंगा वायर्ड फन, फन लिखता हूँ मैं मेथड, और इसकी मैं कोडिंग नहीं दूंगा। तो आपको पता है ये फंक्शन इंटरनली पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट है, आपको ये बात पता है ना। और ये सेम टू सेम मेथड मैं क्या करता हूँ, अपनी इस I2 क्लास में भी बना देता हूँ। हमने दोनों क्लास में बना दिया। अब देखिए ये दोनों फंक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्ट हैं दोनों इंटरफेस में। तो जब हमारी ये वाली SBI क्लास उन दोनों को क्या करेगी, एक इम्प्लीमेंट करेगी, तो जो दोनों से मेथड है फन, ये वाला फन, इसकी तो ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब्स्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर इसीलिए तो हमें एरर दे रहा है, तो हम इसको कहेंगे ऐड अन इम्प्लीमेंट मेथड, और देखिए उसने फन फंक्शन की ओवरराइडिंग कर दी। और अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि जब भी ओवर राइडिंग आप कर देते हो तो आपको पता है कि हम SBI क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके जब भी हम फन फंक्शन को कॉल करेंगे, तो वो फन फंक्शन ना हमारी I2 इंटरफेस का होगा, ना हमारी बैंक इंटरफेस का होगा, बल्कि हमारी इस SBI क्लास का होगा, क्योंकि आपने उसकी ओवर राइडिंग कर दी। और इसी वजह से तो हम ओवर राइडिंग करते भी थे, है ना। तो यहाँ पर ओवरराइडिंग की वजह से, और आपको ओवरराइडिंग करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जावा क्लास में ऐसा नहीं होता। अगर आपने जावा क्लास में कोई फंक्शन बनाया है, तो जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली अपने से अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख करके आप उसको नहीं बनाएंगे अब्स्ट्रैक्ट, तब तक वो फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे पास दो जावा क्लास हो, उसमें हम सेम नाम से फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट बना दें और फिर उसके हम ओवर राइडिंग कर दें, नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप करोगे तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा ना यार। जैसे ही आप एक्सटेंड लेट से क्लास 1 कामा क्लास 2 लिखोगे तो कंपाइलर वहीं पर आपको एरर दे देगा, क्योंकि वो चीज़ें की कोडिंग नहीं की गई है ना। देखिए कंपाइलर किस तरह से काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितना उसको समझाया जाएगा पढ़ाया जाएगा उतना ही कर पाएगा। अपने से अगर आप दिमाग लगाओगे तो नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ रूल्स बने होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ना। कोई भी काम हमें सीखना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपसे ये क्या लिखा है, तो आप कहोगे ए लिखा है। मैं कहूँ क्यों ए लिखा है, क्यों ए है, इसको ए क्यों पढ़ते हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा ना। तो कुछ रूल्स बने होते हैं, उनको फॉलो करते हुए हम लोग
है ना? तो अब देखिए क्योंकि ये फन फंक्शन है, आपने इसकी ओवरराइडिंग कर दी। अब एसबीआई क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पर एरर क्यों आ रही है? एरर नहीं है, मैं टेस्ट क्लास में आता हूँ, एसबीआई क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही है। तो मैं एसबीआई ऑब्जेक्ट का यूज करके यहाँ पर एसबीआई डॉट फन फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। और अगर हमने फन फंक्शन को कॉल किया तो हमारी ये ओवर रिडन मेथड कॉल होगा। और यहाँ पर लिखा है फन, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ फन फ्रॉम एसबीआई क्लास, है ना? ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखिए फन फ्रॉम एसबीआई क्लास यहाँ लास्ट में प्रिंट है। तो ये होता है कि मतलब कि इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर दी। अब ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया होगा, तो यार आप देख लो यार, अगर आपको पढ़ना है यार, आप चीज़ों को सीखने आए हो, तो वीडियो के लेंथ से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, थोड़ा ज़्यादा लेंथ की वीडियो को देखना बोरिंग लगता है, लेकिन जब सीखने की बात आती है तो फिर कितना भी लॉन्ग वीडियो क्यों ही ना हो, हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में उन वीडियोज़ को बड़े पेशेंस के साथ में देखना पड़ता है ना? तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। आई होप कि आपको इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।